बोलम 10 के फ्रेगमेंट में हमें फलावीज भाई को नहीं दिखाया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है? जबकि फातिमा ने फलावीज भाई का दिया हुआ हेड कैप पहना हुआ है। इसका साफ मतलब यही बनता है कि फातिमा को अब तक ये बात मालूम नहीं कि अकचोरा असल में फलावीज है। लेकिन इसके बावजूद बौज़दाग अंकल को ट्रेलर में फलावीज भाई को दिखाना चाहिए था। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि पब्लिक और बे के मुकाबले में फलावीज भाई को ज्यादा पसंद कर रही है और कुरुलुस ओहन के ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में आवाम का पहला सवाल ही यही होता है कि फलावीज भाई कहाँ हैं। ये सब हथकंडे बौज़दाग अंकल उसी लिए कर रहे हैं ताकि लोग कमेंट सेक्शन में बहस करें, बातें करें, ये सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, फलावीज भाई कहाँ हैं, और सस्पेंस पैदा हो ताकि लोग सोच सोच कर बेचैन हो जाएं। खैर, ये सब उसी लिए है कि हम सब बेसब्री से अगले बोलम का इंतजार करें। और हमें भी पता है कि फलावीज भाई के बगैर कुरुलुस ओहान नहीं और फलावीज भाई के बगैर फातिमा भी नहीं। खैर, इतना तो कन्फर्म है कि फलावीज भाई को ड्रामे से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि जितनी अहमियत इस सीरीज में ओहान बे की है, इतनी ही अहमियत फलावीज भाई की भी है। दूसरी बात यह है कि ट्रेलर में जो कुछ दिखाया गया है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि या तो ओहान बे का सीजन 1 खत्म होने वाला है या फिर ये पूरी सीरीज ही इख्तिताम की तरफ जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? जितनी रेटिंग्स बौज़दाग अंकल को इस ड्रामे से चाहिए, इतनी इन्हें मिल नहीं रही हैं। कुरुलुस ओहन के पहले एपिसोड के 8.6 मिलियन व्यूज हैं, लेकिन अगर दूसरे एपिसोड की बात की जाए तो वो 5.7 मिलियन है, यानी तकरीबन 2 मिलियन व्यूज की कमी दूसरे एपिसोड में आ गई। अगर कुरुलुस ओहन के बोलम 7 की बात की जाए तो यूट्यूब ने इस पर एज रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इस एपिसोड पर सिर्फ 2.4 मिलियन व्यूज आए। बाद में चैनल वालों ने उसी एपिसोड को दोबारा अपलोड किया, दरमियान से 1 मिनट का सीन काटकर। यकीनन इस एपिसोड पर बौज़दाग अंकल को काफी नुकसान हुआ होगा। अभी तक हर वीडियो पर मुसलसल तकरीबन 4 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये कुरुलुस ओस्मान के मुकाबले में कम है। उसी लिए ये बात तकरीबन कन्फर्म है कि इस सीजन के सिर्फ 14 या 15 एपिसोड्स ही ऑन एयर होंगे, क्योंकि ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि बोरसा फतह हो चुका है और ऐसा लगता है जैसे बौज़दाग अंकल ने इस सीजन को लपेटना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फातिमा और फलावीज भाई की असटूरी का क्या होगा? क्या फातिमा फलावीज भाई की असल हकीकत जान पाएगी और क्या दोनों की शादी हो पाएगी? इसका जवाब साफ है कि अगर ये सीजन खत्म हो गया तो उनकी असटूरी को इनकम्प्लीट रखा जाएगा। फातिमा फलावीज भाई की हकीकत नहीं जान पाएगी, ना ही फलावीज भाई खुद फातिमा को ये राज बताएंगे, और ना ही इस सीजन में उन दोनों की शादी दिखाई जाएगी, ताकि जो लोग फातिमा और फलावीज भाई के फैंस हैं वो कुरुलुस ओहन के नेक्स्ट सीजन का इंतजार भी करें और उसे देखें भी। अब सब कुछ व्यूज पर डिपेंड करता है। अगर बोलम 10 को वो व्यूज मिल गए जो बौज़दाग अंकल चाहते हैं तो ये सीजन अभी चलता रहेगा। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि कुरुलुस ओहन की कम्युनिटी पोस्ट्स में फातिमा और फलावीज भाई के बारे में पोस्ट्स लगाई जा रही हैं, जिसका मतलब यही है कि उनकी असटूरी खत्म नहीं की जाएगी। ये बात सब जानते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ फातिमा और फलावीज भाई की वजह से ये सीरीज देख रहे हैं। अगर फातिमा और फलावीज भाई की हाईलाइट वीडियोस की बात करें तो बाकी सीन्स के मुकाबले में उनके सीन्स पर ज्यादा व्यूज आते हैं। जिस सीन में फातिमा ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, इस पर 6 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। फातिमा और फलावीज भाई के जितने भी सीन्स इकट्ठे हैं, उन पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी अदाकारी की है। ओहान बे ने भी अपनी जगह शानदार अदाकारी की है और फलावीज भाई ने भी। सबका अपना अपना अलग मकाम है, उसी लिए ओहान बे को हेट मत किया करें। और आखिरी बात मैं यही कहूंगी कि बौज़दाग अंकल को चाहिए कि वो फलावीज भाई को इस तरह साइड पर ना रखें जैसे इन्होंने ट्रेलर में फलावीज भाई को दिखाया ही नहीं। दूरसन बे, जादू मंतर वाले अंकल, मैसनी खातून,
दीदार खातून सब ट्रेलर में मौजूद हैं। यहाँ तक कि फलावीज भाई का दिया हुआ तोहफा भी मौजूद है, लेकिन फलावीज भाई कहीं नजर नहीं आते। खैर, आखिरकार हमें बोलम 10 में फलावीज भाई नजर आ ही जाएंगे, लेकिन फिलहाल यही लगता है कि उनकी असटूरी को आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा और फलावीज भाई का राज अभी एक्सपोज नहीं होगा। अगर सीजन खत्म ना हुआ तो बौजदाग अंकल जरूर फिन्स के लिए फातिमा की शादी दिखाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।